भिन्न और एक पूर्ण संख्या को भाग करते हैं। ठीक है, और आज जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उसका आज हम पढ़ने वाले हैं। तो एक बार पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा चैप्टर चल रहा है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, और इसमें हमारा ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन यानी भिन्नों पर संक्रिया। तो भिन्नों पर संक्रियाएं कौन कौन सी है मैं हर क्लास में आपको बताता हूँ। जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। इन चार संक्रियाओं में से या इन चार ऑपरेशंस में से हम तीन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, यानी जोड़ना, घटाना और गुणा करना हम कंप्लीट कर चुके हैं। भाग करना हमारा आधा पार्ट हो गया, आधा बचा हुआ है। जो बचा हुआ है आज हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, जो तरीका मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था भाग का, वही तरीका हमें यूज करते जाना है, कुछ चेंज नहीं करना है। तीन स्टेप मैंने बताए थे। जब भी आप दो भिन्नों को भाग करते हो या एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न को भाग करते हो, है ना, तो आपको वो तीन स्टेप ही फॉलो करने हैं। तो वो तीन स्टेप कौन कौन से थे एक बार फिर से मैं इस क्लास में आपको क्लियर कर दूंगा। तो अब हम सीखते हैं पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग। तो एक क्वेश्चन की मदद से इसको करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, 5/6 को 5/6 को भाग करना है 5 से। तो सबसे पहले आप सभी लोग खुद से ट्राई कीजिए जो तीन स्टेप मैंने पिछली क्लास में बताए थे। ठीक है, वो स्टेप मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ। वो तीन स्टेप आपको दोबारा से यहाँ पर फॉलो करने हैं और इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो स्टेप कौन कौन से थे। पहला स्टेप था कि पहली संख्या जैसी है वैसी रहने दो। पहली संख्या जैसी है वैसी रहने दो। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था कि भाग की जगह क्या लगा दो, गुणा लगा दो। और तीसरा स्टेप ये था कि दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निकालो। दूसरी संख्या का व्युत्क्रम, या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल, निकाल दो। तो ये तीन स्टेप मैंने आपको समझाए थे किसी भी भिन्न को किसी भी संख्या से या भिन्न से भाग करने के लिए। तो यही तीन चीजें आपको फॉलो करनी है। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन था 5/6 को भाग करना है 5। 5/6 को भाग करना है 5 से। सभी लोग सॉल्व करें अपनी कॉपी में। सभी लोग अपनी कॉपी में लिख रखा है क्या सर क्या 5/6 को 5 से भाग करना है। हाँ जी, 5/6 को 5 से भाग करना है। सर ये इंग्लिश में क्या लिख रखा है। रेसिप्रोकल। आप इंग्लिश में मत लिखो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। हिंदी में लिखा है व्युत्क्रम, इंग्लिश में लिखा है रेसिप्रोकल, RECIPROCAL, रेसिप्रोकल। सर हाँ जी, सर मेरे फोन में सर वो नेट नहीं है और सर मैसेज नहीं है, तो सर मैं ऐसे ही बता दूं आंसर। नेट नहीं है मतलब, सर अच्छा मैसेज नहीं हो रहे। यस सर। आप पहले सॉल्व करो अपनी कॉपी में, फिर मैं जिससे पूछूंगा वो किया। आंसर बताना। हाँ तो बाकी सभी लोगों का वेट कर लो, बाकी लोगों को करने दो, फिर मैं जिसका नाम लूंगा वो बच्चा अपनी कॉपी मुझे दिखाएगा। ठीक है, करिए सभी लोग। जो बच्चे अभी अभी क्लास में आए हैं उनको भी ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन ये है 5/6 को भाग करना है 5 से, और ये तीन स्टेप आपको फॉलो करने हैं जो मैंने पिछली क्लास में भी आपको सिखाया। हाँ जी, तो आंसर आने लगा है लोगों का 6। मनीष का आंसर आ चुका है, इसके अलावा रौनिक, इन दो बच्चों का आंसर आया अभी तक। बाकी लोग, चलिए ठीक है। मनीष आप दिखाइए आपने कैसे सॉल्व किया। अपनी कॉपी दिखाइए कैसे सॉल्व किया आपने इस क्वेश्चन को। ओके, 5/6 गुणा 1/5। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, मोहित आप दिखाइए अपनी कॉपी। मोहित दिखाइए अपनी कॉपी। मोहित नाथ नाम से जो स्टूडेंट है
आप अपनी कॉपी दिखाइए कैसे सॉल्व किया आपने। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए देखो, जिन बच्चों को डाउट है वो ध्यान से देखें। ये है मेरी, देखो जब भी हम भाग करते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, जब भी हम भाग करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमें दो संख्याएं तो कम से कम चाहिए, हमें कम से कम दो संख्याएं चाहिए तभी हम भाग कर सकते हैं। तो इसमें से मैं जो पहले लिखी है उसको मैं पहली संख्या बोल देता हूं, और जो बाद में लिखी है उसको क्या बोल देता हूं, दूसरी संख्या। ठीक है, जो पहले लिखी है उसको पहली संख्या बोल दिया, जो बाद में लिखी है उसको दूसरी संख्या बोल दी। अब यहां ध्यान से देखो, पहली लाइन मैंने क्या लिखी है, पहली संख्या जैसी है वैसी रहने दो। मतलब उसमें आपको कुछ नहीं करना, जैसा है उसको ऐसे का ऐसे ही लिख दो, 5/6 को ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद भाग की जगह गुणा लगा दो। तो यहां पर भाग है, इसकी जगह मैंने यहां पर क्या लिख दिया, गुणा लिख दिया। तो दो स्टेप समझ में आए। पहला स्टेप, पहली संख्या जैसी है वैसी रहने दो। दूसरा स्टेप, भाग की जगह गुणा लगा दो। तीसरा स्टेप है कि दूसरी संख्या का व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल निकाल दो। अब रेसिप्रोकल क्या होता है आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में। अगर 5 का मुझे रेसिप्रोकल निकालना है तो मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ, 5/1 लिख सकता हूँ। सभी बच्चे बताओ, सभी बच्चों को पता है ना 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूँ। कई बार मैं ये चीज बता चुका हूँ, जिसको इसमें डाउट है वो पूछो मुझसे। 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूँ। सभी बच्चे यस टाइप करके बता दो, जिसको डाउट है पूछो। ठीक है, 5 को मैंने क्या लिख दिया, 5/1। क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैं किसी संख्या को 1 से भाग करूं तो मुझे वही संख्या मिलती है। यानी अगर मैं 5 को 1 से भाग करूंगा तो 5 ही तो मिलेगा, इसलिए मैंने 5 को लिख दिया है 5/1। ठीक है, अब मुझे इसका क्या निकालना है, व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल। क्या निकालना है, व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम क्या होता था, याद करो मैंने क्या बताया था। व्युत्क्रम, जो बटे के नीचे है उसको ऊपर ले जाओ, जो ऊपर है उसको नीचे ले आओ। यानी अंश को तो बना दो हर, और हर को बना दो अंश। जो नीचे है वो लिख दिया मैंने ऊपर, फिर लगाया बटे का निशान, और जो ऊपर है 5 उसको लिख दिया नीचे, तो वो बन गया 1/5। यानी 5 का व्युत्क्रम क्या हुआ, 1/5। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1/5। बताओ यहां तक सबको क्लियर है, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। अगर किसी बच्चे को इस स्टेप तक कोई डाउट है तो पूछ लो, और अगर सभी को यहां तक क्लियर है तो यस टाइप करके दिखा दो चैट बॉक्स में। हाँ जी, एक्सक्यूज मी हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर, हम इसके भाग करने के 3 स्टेप जो आपने लिखवाए हैं, जी। इसके सेकंड स्टेप में हम इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में क्यों चेंज करते हैं? देखो इसको हम इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि आप सीधा इसको भाग कर नहीं सकते, ऐसे इसको भाग कर नहीं सकते। 5/6 को 5 से उसे भाग करने का कोई तरीका नहीं है। आपको इस भाग को गुणा में बदलकर ही इसको सॉल्व किया जा सकता है। और देखो, गुणा में बदलने के साथ साथ मैं एक चीज और कर रहा हूं, दूसरी संख्या को उल्टा कर रहा हूं। अब देखो, मैं अगर आपको थोड़ा और डीप में जाना है तो मैं आपको ये चीज बता देता हूं। देखो 5/6 भाग 5, ये चीज आगे मैं समझाऊंगा, लेकिन आपका एक क्वेश्चन है तो मैं यहीं पर बता देता हूं। इसका मतलब ये होता है कि 5/6 को भाग करना है 5 से। यस ठीक है, सर। इस भाग की जगह मैंने बटे का निशान लगाया। अब इसके बाद जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि जो अंश है उसको तो ऐसे का ऐसे ही रखो, यहां पर लगा दो गुणा, और जो नीचे होता है ना उसको हम ऊपर ले जाके उल्टा कर देते हैं, जो काम हम वहां पे कर रहे हैं। मतलब ये 5 है ना, तो मैं इसको 5/1 लिख सकता हूं। तो पहले 1 ऊपर जाएगा, फिर 5 जाएगा। तो ये समझाना थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप लोगों को ये समझाना थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए ये 3 स्टेप करके मैंने यहां पर बताया है कि आप भाग की जगह डायरेक्ट गुणा लगाओ और इसको पलट दो। अगर आप भाग की जगह गुणा लगा रहे हो और इसे नहीं पलट रहे हो तो आपका क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। अगर इस भाग की जगह आपने गुणा लगा दिया और इसे नहीं पलटा 5 को, तो क्वेश्चन बदल जाएगा ना, फिर क्वेश्चन हो जाएगा 5/6 गुणा 5। लेकिन क्वेश्चन तो हमें यही रखना है। तो जो आपका क्वेश्चन था कि भाग की जगह हमने गुणा क्यों लगाया, उसका आंसर सीधा सीधा ये है कि आप इस तरीके से
भाग को गुणा में बिना बदले इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, कोई तरीका नहीं है ऐसा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 5/6 भाग 5 है तो 5 को 5 से भाग करा तो 1 आया और 1/6 इसका आंसर हो गया, नहीं, ये गलत है। तरीका आपको ये फॉलो करना है। समझ में आया सभी को? तो इसीलिए हमने यहाँ पर भाग को गुणा में बदला, क्योंकि भाग गुणा करना हमारे लिए थोड़ा आसान है। अब गुणा में क्या है, 5 की गुणा 1 में कर दो तो 5 आ गया, और 6 की गुणा 5 में कर दो तो 30 आ गया। गुणा करना आसान है, भाग करना उतना आसान नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे, ये देखो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो ये बन गया हमारा 1/6 गुणा 1/1। अब 1 की गुणा जब आप 1 में करोगे तो 1 आएगा, 6 की गुणा 1 में करोगे तो 6 आएगा, तो आपका आंसर आया 1/6। देखो जो लोग 5/30 बोल रहे हो इसको सिंप्लीफाई भी तो करो। मैंने आपको कई बार बताया है कि भिन्न को सरल करके हमेशा लिखना। ये 5/30 सरल हो जाएगी ना, ये 5 और 30 दोनों किससे कट जाएंगे, 5 से कटेंगे ना। 5 एकम 5 और 5 छीक 30, तो 1/6। आंसर 5/30 भी सही है, लेकिन कोशिश ये करो हमेशा एक भिन्न को एक सरल रूप में छोड़ो आंसर में। ठीक है, तो बताओ ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? किसी को डाउट है तो पूछ लो। तो मैं ये सब चीजें यहां से हटा देता हूं, है ना। ये हमारा है क्वेश्चन। तो मैंने पहले क्या किया, पहली संख्या जैसी है वैसी रखी, भाग की जगह गुणा लगाया, और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम यानी 1/5। उसके बाद 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 1/6 गुणा 1/1 आया, 1 की गुणा 1 में की तो 1, 6 की गुणा 1 में की तो 6। आपका आंसर क्या आया, 1/6। तो ये 3 स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। भिन्न को भाग करने का कोई भी क्वेश्चन हो, बस ये 3 स्टेप आपको यूज करने हैं और आंसर आपका आ जाए। बताइए कोई डाउट किसी को? तो यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। सबको समझ आ गया भिन्न को पूर्ण संख्या से कैसे भाग करते हैं? ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे अब अपने आप। क्वेश्चन है 2/9 को भाग करना है 1/81 से। या छोड़ो इसको, अभी मैंने बताया नहीं है, तो आप खाली रखो इसको 10 से। 2/9 को भाग करना है 10 से। सभी लोग अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करो। 2/9 को भाग करना है 10 से। सभी लोग इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे, फिर मैं किसी का भी नाम लेके किसी की भी कॉपी चेक कर सकता करीबी। जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रोनिक, मैं दोबारा कहूंगा भिन्न को हमेशा सरलतम रूप में लिखो। वेरी गुड मनीष। 3 स्टेप बताए थे, वो 3 स्टेप यूज करो। पिछली क्लास में भी मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए थे आपको, और शायद 2 क्लासेस में हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो अब तक तो आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि हमें करने कैसे हैं क्वेश्चन। ओके रोनिक, यस वेरी गुड। जानवी नाम से स्टूडेंट है, इनका भी आंसर सही है। नौ बटे 5, ओके ठीक है। प्रिंस आर्मी का फैन नाम से जो स्टूडेंट हैं वो दिखाइए आपने कैसे सॉल्व किया। 9/5 कैसे आया आपका आंसर? थोड़ा पास लेकर जाइए कैमरा। हाँ जी, तो आपने किया है 2/9 गुणा 1/10। तो आप ध्यान से देखो, दो अ, 2 से आपने 10 को काटा है, फिर अगले स्टेप में आपने 9 को 9/1 क्यों लिख दिया? 1/9 है ना वो, ऊपर 1/9 गुणा 1/5 बचा ना। देखो सेकंड स्टेप में आपने 2 से 10 को काटा है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो काटने के बाद वो 1/9 गुणा 1/5 आएगा ना।
ठीक करिए इसको, दोबारा से ठीक करिए। हाँ जी, देवाक कश्यप नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप दिखाइए अपनी कॉपी। देवाक कश्यप नाम से जो स्टूडेंट हैं, अपनी कॉपी दिखाइए। अगर मैं किसी से बोल रहा हूं कि अपनी कॉपी दिखाइए, उसका मतलब ये है कि आपको अपनी तरफ से रिस्पॉन्स करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये बोलो सर मुझे समझ में नहीं आया। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो सर ये बोलो कि सर मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। या अगर कोई और रीजन है, लाइट नहीं है या इंटरनेट नहीं है, तो बोलो तो सही, कम से कम मुझे पता तो चले। चुप मत रहा करो, ठीक है। कुलदीप पवार नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप दिखाइए अपनी कॉपी। सर बैटरी कम रह गई। क्या क्या कहा आपने? सर मेरे पे निकला नहीं। ओके, ठीक है। अ, साहिल बाबा, साहिल बाबा नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप दिखाइए अपनी कॉपी। यस, इसका सही आंसर है 1/45। ध्यान दो, मैंने क्या बताया था आपको अभी कि जो पहली संख्या है उसको छेड़ो मत। देखो ध्यान दो, जिन बच्चों को समझ नहीं आया, पिछली 3 क्लासेस से मैं ये समझा रहा हूँ सेम चीजें। पहली संख्या को नहीं छेड़ना, 2/9 जैसा लिखा है उसको ऐसे ही लिख दो, ठीक है। जैसा लिखा है ऐसे ही लिख दिया। इस भाग की जगह गुणा आ जाएगा। मैंने यही तो बताया, पहला स्टेप पहली संख्या जैसी है वैसी लिखो। दूसरा स्टेप इस भाग की जगह गुणा लगा दो। अब एक बच्चे का भी क्वेश्चन था कि सर हम भाग की जगह गुणा क्यों लगाते हैं? वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि भाग से गुणा करना आसान है और भाग से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हमें इसको गुणा में बदल कर ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो भाग की जगह गुणा किया। और ये जो 10 है इसका व्युत्क्रम, 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10/1। सर किसी भी व्युत्क्रम, पूर्ण संख्या का रेसिप्रोकल करने के लिए उसे फ्रैक्शन में बदलना पड़ता है। बिल्कुल, तभी तो आप रेसिप्रोकल कर पाओगे उसका। बदलने, आप ये नहीं कह सकते कि बदलना पड़ता है। मैं यहाँ पर बदल कर दिखा रहा हूँ आपको, जिससे आपको समझ आ जाए। अगर आपको सीधा सीधा पता है कि 10 का व्युत्क्रम 1/10 होगा, अगर आपको सीधा सीधा पता है तो अच्छी बात है। लेकिन मैं यहाँ पर बदल कर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों होगा 1/10। वो इसलिए होगा क्योंकि मैं 10 को 10/1 लिख सकता हूँ। और ध्यान रखना है कोई फ्रैक्शन नहीं है 10/1, ये एक पूर्ण संख्या है। अब ये क्यों नहीं है, मैंने आपको सिखाया था, फ्रैक्शन की डेफिनेशन याद करो कि पूर्ण संख्याएं भिन्न नहीं होती। तो मैंने 10 को क्या लिखा है? 10/1। अब मैंने क्यों लिखा है? जिससे मैं इसका व्युत्क्रम आपको निकाल कर दिखा सकूं। 1 ऊपर गया, 10 नीचे आया, तो 1 जब ऊपर जाएगा और 10 नीचे आएगा तो वो बन जाएगा 1/10। तो ये हुआ 10 का क्या व्युत्क्रम। 10 का व्युत्क्रम क्या हुआ? 1/10। वो मैंने यहां पर लिख दिया। इसके बाद आप 2 एकम 2, 2 पंजे 10 काट दिया, तो ये बचा 1/9 गुना 1/5। तो 1 की गुना 1 में करोगे तो 1 आएगा और 9 की गुना 5 में करोगे तो 45। तो आपका आंसर क्या आया? 1/45। ठीक है, आया समझ में? अब बताइए, अगर अभी भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा। लेकिन जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया करूं तो आपको कॉपी में सॉल्व करना है। अगर अभी भी डाउट है तो पूछ लो। सर जय ब्रो समझा दो। ठीक है, और किसको डाउट है? जिन जिन को डाउट है वो हैंड रेज करो अपनी पहले। जिन जिन को इस क्वेश्चन में डाउट है वो हैंड रेज करें। हैंड रेज करें जिन जिन को डाउट है, पहले सभी अपने हैंड, हाँ अब करें हैंड रेज। किसी को डाउट नहीं है? देखो, चलो एक क्वेश्चन और करो, उसी में मैं समझा दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसी में मैं समझा दूंगा दोबारा से, या इसी को समझाऊंगा। देखो मैंने क्या किया, चलो इसी को समझा देता हूँ। जब हमें दो संख्याओं को भाग करना होता है तो पहली जो संख्या है उसको ऐसे का ऐसे ही लिखना होता है। तो 2/9 को 2/9 लिखो, भाग की जगह गुणा लगाओ, भाग की जगह गुणा लगाओ, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निकालो, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निकालो। व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं? उसके अंश को हर बना दो और हर को अंश बना दो, यानी उसको उल्टा कर दो। वो मैंने कैसे किया? मैंने लिखा 10 को 10/1,
तो जो ऊपर है उसको नीचे भेज दिया, जो नीचे है उसको ऊपर भेज दिया। ठीक है, जो ऊपर है वो नीचे आया, जो नीचे है वो ऊपर चला गया, तो ये बन गया मेरा 1/10। उसको मैंने यहां पर लिख दिया, तो 2/9 गुणा 1/10। अब ये 2 और 10 दो के पहाड़े में आते हैं, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10। इसके बाद यहां से बचा 1/9 गुणा 1/5। 1 की गुणा 1 में करी तो 1 आया, और 9 की गुणा 5 में करी तो 45 आया, और आपका आंसर क्या आया? 1/45। सर ये जहाँ ये काटा है ना वहाँ पे सिखा दे एक बार प्लीज। अच्छा ठीक है, काटना मैंने आपको सिखाया था जब मैंने भिन्न पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि हम जब ये बचा मेरा सर एक बार 2/9 फिर बता दो। गुणा 1/10। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जब हम दो भिन्नों की गुणा करते हैं तो हम किसी भी भिन्न के अंश से किसी भी भिन्न के हर को काट सकते हैं। मनीष कर रहे हैं, आप अभी करेंगे। अभी जिनका डाउट है उसको मैं ऐसे तो नहीं कह सकता ना कि मैं नहीं बता रहा डाउट। जिन बच्चों का डाउट है वो भी तो क्लियर करना है, तो थोड़ा वेट कर लो, 1 मिनट और रुक जाओ, करेंगे अभी क्वेश्चन। ठीक है, यस। तो देखो, मैं किसी भी भिन्न के अंश से हर यानी ऊपर से नीचे कुछ भी काट सकता हूं। जब मैं दो भिन्नों की गुणा कर रहा हूं तो ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या काट सकता हूं। अब मैंने वो काटी कैसे? तो देखो, 2 और 10 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? 2 के पहाड़े में आते हैं। 2 और 10 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? 2 के पहाड़े में आते हैं। तो देखो, 2 एकम 2, यानी 2 को 2 से भाग किया तो 1 आया, और 10 को 2 से भाग किया तो क्या आया? 5 आया। 2 पंजे 10। दोबारा समझो, 2 और 10 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? 2 के। तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो यहां से ये बच गया 1/9 गुणा 1/5, तो ये बन गया हमारा 1/45। अब आया समझ में कैसे काटा? 2 और 10 दोनों 2 से कटेंगे, तो 2 कैसे कटेगा? 2 एकम 2, 10 कैसे कटेगा? 2 पंजे 10। ठीक है, ओके सर। चलिए तो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं फिर इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को तो हमने कर लिया था। खैर, 5/6 को भाग करना था 5 से, तो ये हमने अभी किया। 5/6 ऐसे का ऐसे ही रखा, भाग की जगह गुणा, और 5 का व्युत्क्रम आया 1/5। इसके बाद हमने 5 से 5 को काट दिया था। ठीक है, और हमारा आंसर क्या आ गया था? 1/6। तो चलो करते हैं फिर पोल में क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, 10/11 को भाग करना है 20 से। 10/11 को भाग करना है 20 से। सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में सॉल्व करो और पोल में आंसर दो। करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर पोल में। 10/11 को भाग करना है 20 से। तब तक मैं उन बच्चों के नाम ले लेता हूं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। ध्यान से करना, सभी लोग जल्दबाजी मत करना। साक्षी प्रिंस आर्मी का फैन, रौनिक, मोहित कश्यप, भारत, मनीष, हिमेश, मोहित नाथ, सुमित कुमार, जानवी कुमारी एंड श्रीनिवास कुमार। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किया था। करिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग। सर स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही? नो सर। स्क्रीन तो आ रही है, आप दो आपका नेटवर्क की प्रॉब्लम है साक्षी। बाकी मेरे फोन में भी स्क्रीन आ रही है, बाकी लोगों का आंसर भी आ रहा है। आप एक काम करो, किसी ऐसी जगह जाकर बैठो जहां नेटवर्क अच्छे आ रहे हैं, जगह चेंज करके देखो। यस, वेरी गुड। एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी अभी तक तो सही है, आगे अभी पता चलेगा। करिए सभी लोग जल्दी से, हर बच्चे को आंसर करना है इस क्वेश्चन का। नो सर स्क्रीन नहीं आ रही। सर आप मेरे को क्वेश्चन बता दो। क्वेश्चन है 10/11 को 10/11 भाग 20। 10/11 भाग 20। मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर कर देता हूँ अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है। सर 10/11 को भाग देना है 20 से। हाँ, भाग देना है 20 से। पहले लिखो 10/11, फिर भाग का निशान, फिर 20। मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। मैंने दोबारा से शेयर किया स्क्रीन, अब देखो अब आ रही है क्या? नो सर। चलो आप ऐसे ही सॉल्व कर लो। 10/11 को भाग करना है 20। हाँ जी, 30% लोगों का आंसर अभी भी गलत है, इसीलिए मैं बार बार
ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करा रहा था जिससे पोल में जाके आप लोग गलत ना करो, लेकिन 10 में से 7 लोगों का सही है, 3 का गलत हो चुका है। चलिए आखिरी 5 सेकंड, 5 4, सर प्लीज थोड़ी। ओके ठीक है कर लो आप, 15 सेकंड है। इतना समझाने के बाद भी अभी गलत कर रहे हो आप लोग, इसका मतलब मैं अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ आपको, है ना। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करूंगा इस बार अच्छे से समझा पाऊँ। करिए। साक्षी हुआ आपका? प्लीज थोड़ी देर सर, 2 मिनट रुक जाओ। 30 सेकंड और रोक रहा हूँ। 2 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 30 सेकंड। ओके सर। हम्म 3 लोगों का आंसर आना अभी बाकी है, जल्दी करें, 3 लोग जो बच गए हैं। ऑप्शन बताऊं क्या आपको? आपको ऑप्शन भी तो नहीं पता होंगे कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ सर, ऑप्शन तो बता दो। देखो ऑप्शन ए है 2/11, ऑप्शन बी है 11/2, ऑप्शन सी है 22 और ऑप्शन डी है 1/22। लिख लो, ऑप्शन ए 2/11, ऑप्शन बी 11/2, ऑप्शन सी 22 और ऑप्शन डी 1/22। मैंने आंसर कर दिया। ओके चलिए, एक बच्चे का और आंसर आना बाकी है, 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। यस, तो क्या आंसर किया आप लोगों ने? जिन बच्चों ने डी आंसर दिया उनका आंसर सही है। सर मेरा डी आंसर था। ओके वेरी गुड। जिन जिन बच्चों का डी आंसर था उनका सही है। तो मैंने बताया था कि पहली संख्या 10/11 है, तो इसको 10/11 को 10/11 लिखो, फिर भाग की जगह गुणा लगाओ और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 20/1। इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1 ऊपर 20 नीचे, यानी 1/20। ठीक है। अब यहां से अगर हम ध्यान से देखें, 10 और 20 दोनों 10 के पहाड़े में आते हैं, तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20। तो ये बच गया क्या? 1/11 गुणा 1/2। 1 की गुणा 1 में करोगे तो 1 आएगा, और 11 की गुणा 2 में करोगे तो 22 आएगा। और आपका आंसर क्या आया? ऑप्शन डी 1/22। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1/22। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके नितिन, चलिए अब बात करते हैं पूर्ण संख्या से मिश्र भिन्न का भाग, है ना। अब अगर एक कोई मिश्र भिन्न आ जाए, अब आपको याद है मैंने मिश्र भिन्न को बदलना सिखाया था विषम भिन्न में। किन किन बच्चों को याद है? मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना मैंने सिखाया था। अगर आपको याद है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 4 सही 2/3 को भाग करना है 7 से। 4 सही 2/3 को भाग करना है 7 से। 4 सही 2/3 को भाग करना है सर 7 से। यस सर मैं थोड़ी देर बाद क्लास ज्वाइन कर लूं? ओके ठीक है। यस, 4 सही 2/3 को भाग करना है 7 से। करिए, सभी लोग करेंगे। सबसे पहले आपको इस मिश्र भिन्न को बदलना पड़ेगा। मैं कॉपी चेक करूंगा किसने कैसे बदला, क्योंकि मैं ये चीज काफी बार बता चुका हूं बदलना। तो आप लोग बदलिए खुद से, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई करें, सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करें। सर एक बार लिखवा दो ना सर, मैं उस दिन आपने लिखवाए थे, उस दिन मैं ज्वाइन इस क्लास में नहीं थी। क्या लिखवाना है? मिस्र भिन्न, वैसे वो विषम भिन्न वाला लिखवा दो निश्चित। अच्छा, जब मैंने बदलना सिखाया था आपने क्लास नहीं की थी।
हाँ जी। ठीक है, मैं अभी आपको सिखा दूंगा बदलना। बाकी जिनको आता है वो बदल कर देखिए और बताइए क्या आंसर होगा। यस, वेरी गुड मनीष, वेरी गुड मोहित कश्यप। बस 2 लोगों ने आंसर दिया है, सर मनीष। कॉपी दिखा दूं? नहीं, अभी रुको। ओके, सर। जानवी, वेरी गुड। यस, प्रिंस आर्मी का फैन, वेरी गुड। यस, बोलिए। सर हाँ जी, सर कैमरा ऑन करके दिखाऊं? अभी रुक जाओ, अभी जब मैं कहूँ तब दिखाना, क्योंकि अभी बाकी लोग भी सॉल्व कर रहे हैं ना, सबको करना है। हाँ जी, तो मनीष, मोहित कश्यप, मोहित नाथ, जानवी कुमारी नाम से हैं, एंड प्रिंस आर्मी का फैन, ये 5 बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक सॉल्व किया। देवा कश्यप, आप सॉरी बोले जा रहे हो इतनी देर से, किस लिए बोल रहे हो सॉरी? क्या हो गया ऐसा जो मुझसे सॉरी बोल रहे हो? चलो ठीक है, मोहित कश्यप आप दिखाइए पहले कैसे किया आपने सॉल्व। ओके, वेरी गुड मोहित, वेरी गुड। चलिए इसके बाद दिखाएंगे मोहित नाथ एंड मनीष, दोनों लोग दिखाइए। मोहित नाथ एंड मनीष दोनों दिखाइए अपनी कॉपी। सर मैं दिखाऊं? हाँ, अभी 1 मिनट, नेक्स्ट आप दिखा देना। ओके मोहित, आप, वेरी गुड, आपका सही है। एक एक करके देखता हूं मैं। ओके मनीष, वेरी गुड। चलिए दिखाइए जानवी, आप दिखाइए अपनी कॉपी, एंड प्रिंस आर्मी का फैन, दोनों लोग दिखा दो। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड जानवी, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी गुड। प्रिंस आर्मी का फैन, एक्सीलेंट, यस। तो देखो, जिनको सॉल्व करना नहीं आता वो ध्यान दें, ये एक मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न क्या होती है? जिसमें एक पूर्ण संख्या हो, 4 सही 2/3 में। 4 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, और 2/3 क्या है? एक उचित भिन्न है। मिश्र भिन्न क्या होती है? इसके मिश्रण को हम मिश्र भिन्न कहते हैं। किसके मिश्रण को? एक पूर्ण संख्या और उचित भिन्न के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। तो इसमें देखो, एक पूर्ण संख्या है और एक उचित भिन्न है, इसलिए हमने इसको क्या बोला? मिश्र भिन्न बोला। क्या बोला? मिश्र भिन्न बोला। अब इस मिश्र भिन्न को हम बदलते कैसे हैं? इस मिश्र भिन्न को हम बदलते कैसे हैं, सवाल ये उठता है। तो बदलने का तरीका सिंपल सा है। देखो क्या करना है आपको, ध्यान दो। नीचे से करो गुणा, और जो भी उत्तर आए ऊपर वाली संख्या उसमें जोड़ दो। ठीक है, नीचे से करो गुणा, यानी 3 के करो 4 में गुणा। देखो पहले क्या आ रहा है? 3 लिख दो, फिर आ रहा है गुणा लिख दो, फिर आ रहा है 4 लिख दो, फिर प्लस, फिर 2 बटे नीचे क्या है? 3, तो 3 आ गया। ठीक है, फिर भाग 7। बताओ आया समझ में मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया, आया समझ में? मैंने नीचे की है गुणा, मतलब नीचे की संख्याओं की, सॉरी, नीचे की संख्याओं की मैंने की है गुणा, यानी 3 की 4 में गुणा करी तो क्या आया? 3 गुना 4, और उसमें अंश यानी ऊपर वाली संख्या जोड़ दी 2, मतलब इनकी गुणा हुई और ऊपर वाली संख्या को मैंने जोड़ दिया। राधिका का। किसी का माइक ऑन है, अपना माइक बंद कर लो। कुलदीप पवार। ठीक है, तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आया? 3 चौक 12, 12 और 2 14/3 भाग 7। अब मेरा जो क्वेश्चन वो बदल गया है, 14/3 को भाग करना है 7 से। तो कैसे करेंगे? 14/3 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, पहली संख्या जैसी है वैसी रहेगी, भाग की जगह गुणा, और 7 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/7। ठीक है, तो जब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा तो देखो 14 और 7 दोनों 7 के पहाड़े में आएंगे, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये बन गया 2/3 गुणा 1/1। 2 की 1 में गुणा करोगे तो 2 आएगा, और 3 की 1 में गुणा करोगे तो 3 आएगा। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या आया? 2/3। आया समझ में? ये बदलना आ गया सबको, ये सबको बदलना आ गया है। सर नीचे एक बार ये समझा दो। देखो, समझा दो। ओके ठीक है, मतलब मुझे लग रहा है आज क्लास में वो बच्चे आ गए हैं जिन्होंने काफी टाइम से क्लास नहीं की है। 4 सही 2/3 को बदलना है। कैसे बदलते हैं?
पहले लगाओ एक एरो नीचे, मतलब एक तीर का निशान लगाओ नीचे, यहाँ लिख दो गुणा, फिर एक तीर का निशान लगाओ दो ऊपर, यहाँ लिख दो जोड़। पहले आएगा क्या, 3, फिर गुणा, फिर 4, फिर जमा, फिर 2 बटे, इसमें बटे में 3 है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर भी 3 आएगा। इसके बाद 3 की गुणा 4 में करोगे तो 12, और 12 में 2 जोड़ोगे तो 14/3। इस तरीके से हम बदलते हैं, यानी नीचे वाली संख्याओं की आपस में गुणा होती है ना, और ऊपर उसको जोड़ दिया जाता है, यानी 3 चौक 12 और 12 और 2 14, 14/3। ये इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह हो जाएगा, हर हर गुणा फॉर्मूला में इसलिए नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि फॉर्मूला फिर ना कंफ्यूज कर देगा, फिर उसको याद करने लगेंगे लोग। याद करने की जरूरत क्या है, सिंपल इतना याद रखो, नीचे गुणा होकर ऊपर वाला जुड़ जाता है। फॉर्मूला मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा, मैं बता सकता था फॉर्मूला, फिर ना वो याद करने वाली बात हो जाएगी कि हर गुणा पूर्ण संख्या प्लस अंश बटे हर। ठीक है, करेंगे, होमवर्क भी है, पहले सवाल तो कर ले। बताइए, आया समझ में सभी को? ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। सबसे पहले 4 से ही 2/3 को भाग करना था 7 से, तो हमने 4 से ही 2/3 को पहले बदला 14/3 में, और 14/3 को फिर भाग किया 7 से। ठीक है, तो भाग कैसे किया, 14/3 ऐसे का ऐसे ही रहा, भाग की जगह आ गया गुणा, और 7 को लिख दिया 1/7, और 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 से 14 कट गया 2 बार, और ये बच गया हमारा 2/3। सारा खेल बस इसका ही था। इसको कैसे बदलते हैं वो मैंने बता दिया है। कैसे बदलते हैं, नीचे गुणा कर दो, यानी 3 गुणा 4 12, और 12 में 2 जोड़ दो यानी 14, तो 14 आया, और बटे में 3, क्योंकि बटे में 3। ठीक है, क्वेश्चन करें पोल में। बताओ, अगर सबको समझ आ गया तो पोल का क्वेश्चन करते हैं। किसी को डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, तो क्वेश्चन है 8 सही 4/5 को भाग करना है 11 से। 8 सही 4/5 को भाग करना है 11 से, तो पहले आप इसको बदलो। मैं बता रहा हूं, पहले इसको बदलो, बदलने के बाद फिर सिंपल जैसे हम करते हैं, भाग की जगह गुणा और इसका व्युत्क्रम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्या करिए सभी लोग, पोल में आंसर करना है। ठीक है, और पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, करिए। देखो, सभी बच्चे डेली क्लास में आया करो। अगर आप क्लास छोड़ोगे ना तो फिर आगे की चीजें आपको समझ नहीं आएंगी। जैसे मैंने मिश्र भिन्न को बदलना सिखा दिया था बहुत पहले, 4-5 क्लास पहले मैंने सिखा दिया था मिश्र भिन्न को कैसे बदलते हैं। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं की होगी वो यहाँ पर आकर अटक गए होंगे कि कैसे बदलना। तो इसीलिए कोशिश करो सारी क्लास अटेंड करो सभी लोग, तो जो होमवर्क दिया जाए उसको किया करो। ये डन हो गया सर। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि मैं होमवर्क हर बार ही चेक करूं, लेकिन आपको खुद से भी ईमानदार होना पड़ेगा अपने लिए। अगर आपको होमवर्क दिया जा रहा है तो मुश्किल से 15-20 मिनट का होमवर्क होता है, 15 से 20 मिनट आप निकाल सकते हो आराम से। हाँ जी, 5 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी करें, 30 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। आखिरी 15 सेकंड।
लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। देखो 3 लोगों का गलत था, अभी भी ध्यान दो, पहले इसको बदलना होगा हमें। 8 सही, 4/5 को पहले बदलो। बदलने का तरीका मैंने क्या बताया, नीचे वाली संख्याओं से वो क्या होती है, गुणा होती है, और ऊपर वाली संख्या में जोड़ दिया जाता है। तो 5 की गुणा 8 में होगी तो 40, है ना। 5 की गुणा 8 में होगी तो 40, और 40 में 4 जोड़ दोगे तो 44 हो जाएगा। तो 44/5 हो गया। ठीक है, नीचे 5 था तो 5 मैंने ऐसे का ऐसे ही रखा। इसके बाद भाग की जगह लगा दो गुणा। भाग की जगह क्या लगा दो, क्या लगा दो, भाग की जगह गुणा। और जो दूसरी संख्या है उसका कर दो व्युत्क्रम, यानी 11 का व्युत्क्रम क्या होगा, कई बार बता दिया अब तो, 1/11। ठीक है, इसके बाद 11 एकम 11, 11 से कट जाएगा, 11 चौक 44। फिर क्या बचा, 4/5 गुणा 1/1, यानी 4 की गुणा 1 में करोगे तो 4 आया, तो 5 की गुणा 1 में करोगे तो 5 आया। तो आपका आंसर क्या आया, 4/5, यानी ऑप्शन सी। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी को, बताओ यहां तक सबको समझ आ गया है? यहां तक सभी को समझ आ गया है? किसी को कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक भिन्न का दूसरे भिन्न से भाग। तो यहां पर भी वही करना है जो अभी तक हम करते हुए आए हैं, वही चीज यहां पर भी करनी है। तो एक क्वेश्चन की मदद से इसको समझते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, 2/5 को भाग करना है 8/11 से। 2/5 को भाग करना है 8/11 से। और इस बार मैं उनकी कॉपी चेक करूंगा जिन्होंने अभी तक एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिखाया है अपनी कॉपी। 2/5 को भाग करना है 8/11 से, करिए। वही स्टेप आपको फॉलो करने हैं जो स्टेप मैं कई बार बता चुका हूं। जिनकी कॉपी एक बार भी चेक नहीं हुई है, इस बार उनकी कॉपी चेक होगी। सॉल्व करें, 2/5 को भाग करना है 8/11 से। यस, ओके, ब्रॉनिक मनीष, वेरी गुड, सही आंसर है आपका। देवाग कश्यप, इस बार सॉरी मत बोलना, कॉपी दिखा देना इस बार, प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो अपनी कॉपी दिखा दो। मैं जब भी आपसे कॉपी दिखाने के लिए बोलता हूँ आप सॉरी बोल देते हो। आरती, ये आपने सॉल्व, अगर आपने सॉल्व कर लिया है आरती तो प्लीज कॉपी दिखाइए। आरती, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज रिस्पॉन्स करिए। अगर मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे तो आपका इतना तो आपको सोचना चाहिए कि आप मुझे आंसर करते हैं उस चीज का। ठीक है, चलिए देवाग कश्यप, आप बताइए, आपने किया सॉल्व? साहिल बाबा, साहिल बाबा, सोनू कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप दिखाइए अपनी कॉपी। सोनू कुमार, देवाग कश्यप, आपका आंसर आया है 98/5। अच्छा, सर कैसे मैंने आया? ये क्वेश्चन नहीं किया। करिए, तो आप करिए इसको। देवाग कैसे किया आपने सॉल्व, अपनी कॉपी में दिखाइए कैसे सॉल्व किया आपने। 98/5 आपका आंसर कैसे आ गया, अपनी कॉपी में दिखाइए देवाग। या ऐसे ही लिख दिया आपने? ठीक है, नहीं दिखाना आपको। सुमित कुमार,
सुमित कुमार नाम से जो है। सर जी कर दे 2 मिनट जाओ। ठीक है, चलो तो किसी एक बच्चे की, ऐसे बच्चे की देख लेते हैं जिन्होंने किया है। कुलदीप पवार, मैं दिखाऊं सर? रुको रुको रुको, कुलदीप पवार नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखा दो अपनी कॉपी। क्या आंसर आया आपका? आंसर दिखाइए अपना। 11/20 है। सर मैं दिखाऊं? ओके, आपने तो जो मैंने क्वेश्चन पिछला कराया था वो दिखा दिया मुझे कैमरा ऑन करके। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाइए ना। सर मैं दिखाऊं? रुकिए रुकिए। हम्म, ठीक है, मतलब मुझे पता था, कुछ लग नहीं रहा कैसे सॉल्व कर दिया आपने। हाँ जी, ठीक है, तो करते हैं इसको। हाँ जी, मुझे पता है किन बच्चों ने कर लिया होगा, तो अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, टाइम खत्म हो रहा है। ठीक है, 2/5 को भाग करना है 8/11 से। अपना कैमरा बंद, सॉरी, अपना माइक बंद कर लो। अपना माइक बंद कर लो, किसी का माइक ऑन है? चलिए, सर हाँ जी बोलिए। सर मैं दिखा दूं? दिखा दो, चलो आप दिखा दो। ठीक है, वेरी गुड। 11/20 आया ना आंसर। वेरी गुड। यस। चलो, तो इसमें भी वही काम करना है जो अभी तक करते आए हैं। पहली संख्या ऐसी की ऐसी, 2/5 ऐसा का ऐसे ही, भाग की जगह गुणा, और इसका व्युत्क्रम। 8/11 का व्युत्क्रम क्या होगा? जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। यानी 11 चला गया ऊपर और 8 आ गया नीचे, तो व्युत्क्रम क्या हुआ? 11/8। इसको आप सॉल्व कर सकते हो अब आराम से। 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो ये क्या बच गया? 1/5 गुना 11/4। तो 1 की गुना जब 11 में करोगे तो 11, और 5 की गुना 4 में करोगे तो 20। तो आपका आंसर क्या आया? 11/20 आया समझ में? जो 3-4 बच्चों ने जो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं किया था वो बताओ, बाकी सबने तो कर लिया था क्वेश्चन। आया समझ में सभी लोगों को? ये 11/20 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 11/20। कैसे? 2/5 ऐसे का ऐसे ही रहा, भाग की जगह क्या आया? गुणा। इस भाग की जगह क्या आया? गुणा, और 8/11 का बन गया 11/8। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आ गया? 11/20। तो एक क्वेश्चन कर लें फिर पोल में, फिर खत्म करते हैं आज की क्लास। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। 7/8 को भाग करना है 7/16 से। 7/8 को भाग करना है 7/16 से। सभी लोग पोल में आंसर करेंगे इसको। फिर इस क्लास को खत्म करते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, करिए। वेरी गुड। करिए बाकी लोग भी। हाँ जी, ये आसान सा क्वेश्चन है एक, सभी लोग इसका आंसर करें। 7/8 को, हाँ जी, सर मेरे गलती से लग गया सर। ठीक है। हाँ वो मुझे दिख रहा है। 2 लोगों का गलत हो चुका है, 3 लोगों का गलत हो चुका है। एक बच्चे ने तो इनकी गुणा कर दी सीधी सीधी, 7 की गुणा 7 में, 16 की गुणा 8 में। फिर भी वो नहीं आएगा, गुणा करने के बाद भी वो आंसर नहीं आएगा जो लगाया है। मतलब तुक्का भी चल रहा है ना? तुक्का मार चल रहा है पूरा, समझने में ध्यान नहीं है, तुक्के मारने में ध्यान है। सर मैं कॉपी दिखा दूंगा।
नहीं, मुझे पता है उन बच्चों का जिन्होंने ठीक किया होगा, और मुझे ये भी पता है उन बच्चों का जिन्होंने गलत किया। मैं कॉपी मतलब 1 घंटे से मैं कॉपी सबकी देख रहा हूँ, तो मुझे इतना पता चल जाता है कौन बच्चे सही कर रहे हैं और कौन बच्चे ऐसे हैं जो बस टाइम पास कर रहे हैं या फिर बहका रहे हैं। उनके नाम भी मुझे पता है जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, और उनके नाम भी मुझे पता है जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं, बस क्लास को मूवी की तरह देख रहे हैं, जैसे मूवी चलती है, एक भी क्वेश्चन को सही से नहीं समझ रहे, और उसका असर पोल में भी दिख रहा है। फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग समझो। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो इसमें हमें क्या करना था? सबसे पहले 7/8 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। मैंने कई बार बताया कि जो पहली संख्या है उसको नहीं छेड़ना, 7/8 ऐसे का ऐसे ही रखो। और मैंने कई बार बताया है कि भाग की जगह गुणा लगा दो, और मैंने कई बार बताया है दूसरी संख्या का व्युत्क्रम करो। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? 7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा? 7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा? जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। एक छोटी सी बात है, ठीक है? तो 16 ऊपर चला गया और 7 नीचे आ गया। अब इस 7 से मैं इस 7 को काट सकता हूँ, 7 एकम 7, 7 एकम 7। और इस 16 से 8 को इस 16 को 8 से काट सकता हूँ, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो ये बचा 1/1 गुणा 2/1। 1 की गुणा 2 में करोगे तो 2 आएगा, 1 की गुणा 1 में करोगे तो 1 आएगा। आपका आंसर आया 2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है? कुछ बच्चों ने दिया है ए, कुछ ने दिया है सी। तो चलो ए तो मैं मान सकता हूँ हो गई होगी गड़बड़ थोड़ी, लेकिन सी तो कहीं से भी नहीं आएगा इसका आंसर, ना डी आएगा। चलिए कोई बात नहीं, उम्मीद करता हूँ। बताओ ये समझ में आ गया सभी को? ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया है? इस क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं। अगर किसी को डाउट हो तो वो रुक जाना, क्लास के बाद बात कर लेते हैं होमवर्क की।